प्रभु वो देखिए, इस्लाम का कोई बड़ा चेहरा ये नहीं कह रहा बिना किंतु परंतु के कि छांगुर बाबा को फांसी दी जाए, कोई नहीं कह रहा। देखिए, धर्मांतरण का जो मुद्दा है, धर्मांतरण से ज्यादा भ्रष्टाचार और सत्ता के संरक्षण का मुद्दा है। आखिर ये होता कैसे रहा? सारी कहानी कह देंगे, लेकिन अपनी बात न यहां से शुरू करेंगे कि छांगुर बाबा जैसे लोगों को लटकाओ लैंप पोस्ट में। नरेंद्र मोदी दोषी, योगी आदित्यनाथ दोषी, फलाने दोषी, धामी दोषी, सब बता दिया आपने, लेकिन छांगुर पर मौन। समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या बन गया था ये भी बता देना। पंचायत का चुनाव तो जनता जिताती है, गांव का उसके निवासी या तो बता दें। सच्चाई है कि ये जो छांगुर था ये अतीक का भी शागिर्द था। क्या अतीक का भी पजामा धो के प्रेस करके उनको पहनाता था। रघुवंश जी ने कहा अतीक पे काहे को अटके हो? अरे अतीक ऐसा ऐसा कौतुक कर गया, कैसे उसको स्मृति से आदमी उतार दे। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को मंच पर अपने कुत्ते की टांग पकड़ा दे और कोई फोटो खिंचाओ, उसके साथ हाथ मिलाओ। क्या उसका चेला था ये छांगुर? तो सोच लो कितना बवाली होगा। जैसा गुरु वैसा चेला, नरक में दोनों ठेलम ठेला। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे सभी भाई बहनों को जय श्री राम दोस्तों। एंड आप देख रहे हैं कृष्णा डिबेट तड़का। और आज की डिबेट होने वाली है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव एंड वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री के बीच। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाने वाले छांगुर बाबा को लेकर डिबेट है, तो वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चलो भाई। छांगुर बाबा का ये जो धर्मांतरण का रैकेट था, ये तो उस रहस्य लोक का, पाताल लोक का पहला पड़ाव था। उसका और गहरा और विस्तृत पड़ाव था टेरर फंडिंग। आतंकी समूहों को हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में फंड उपलब्ध कराने के काम में लगा हुआ था छांगुर और उसका गिरोह। सोचिए, धर्मांतरण तो उसकी एक आरंभिक इकाई है कि ठीक है भाई 8वां पास कर लिया, लेकिन करना है पोस्ट ग्रेजुएशन, अंतिम पड़ाव वो है। तो अंतिम पड़ाव था टेरर फंडिंग का। हाजी नाजिम साहब, ये बहुत अच्छा होता अगर इस्लाम के बड़े चेहरे पहले दिन कह देते कि लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार, उनके शरीर को दागना, मारना, ब्लैकमेल करना, उनकी वीडियोग्राफी करा लेना अभद्र स्थितियों में, ये सब काम करने वाला आदमी इस्लाम का अनुयायी नहीं, ये मुसलमान नहीं, हम इसको इस्लाम से खारिज करते हैं। नहीं, लिपस्टिक पर फतवा देने वाले लोगों ने ये जरूरी नहीं समझा कि इस पर भी कुछ बोल रहे। इस्लाम का कोई बड़ा चेहरा ये नहीं कह रहा बिना किंतु परंतु के कि छांगुर बाबा को फांसी दी जाए, कोई नहीं कह रहा। छांगुर की आलोचना करने में मुंह सूख रहा है, एक गिलास पानी पीना पड़ रहा है। बोले यार कैसे बोले, नाम नहीं ले रहे छांगुर का, उसका इसका कर रहे। बात तो सही है। हाँ अमिताभ जी, देखिए आपने सवाल का जवाब देता हूँ। अभी आपने कहा कि कोई भी बड़ा चेहरा या मजहब इस्लाम को मानने वाला कोई भी अभी छांगुर बाबा के मानने वाला खिलाफ नहीं बोलता। ना, मानने वाले तो कई करोड़ हैं, मानने वाले नहीं, मानने वाले तो कई करोड़ हैं। और अल्लाह के फजल से, एक मिनट, अल्लाह के फजल से इस वक्त क्रिश्चियन जनसंख्या डिक्लाइन कर रही है, हिंदू जनसंख्या डिक्लाइन कर रही है। अल्लाह के फजल से केवल बड़े धर्मों में अल्लाह के फजल से केवल इस्लाम है जिसकी जनसंख्या लगातार जंप कर रही है। उसका दर, उसकी जो पैदावार का दर है वो लगातार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। उनकी बात नहीं कर रहा हूं, इस्लाम के बड़े चेहरे मानने वाला क्या मानने वाला? देखिए अब ओ रज्जाक भी है, अमिताभ जी, जो बेचारा शरीफा बेच रहा है। हाँ, उसके कैसे क्या होगा जी? हाँ अमिताभ जी, देखिए अब आपने कहा कि बड़े चेहरे, देखिए हम लोग अपने उलेमाए दीन की बहुत कदर करते हैं। देखिए आप ही के पैनल पे मुफ्ती साहब बैठे हुए और आपने फतवे की बात की, तो जाहिर सी बात है मुफ्ती साहब है तो फतवा दे सकते हैं। हम भी इनको बहुत बड़ा मानते हैं क्योंकि हमारे उलमाए दीनों में आते हैं। लेकिन ये फतवे की जगह ये सिर्फ और सिर्फ एक सरकार की तारीफ कर रहे थे, जहां हम लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं मजहब इस्लाम पे प्रचार प्रसार करने की जो जिम्मेदारी मुफ्ती साहब को मिली थी उससे थोड़ा सा अलग हटके इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक दल या एक सूबे के मुख्यमंत्री के तारीफें करी। अच्छी बात है, इनका करना भी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ छांगुर बाबा, नाजिम साहब, अगर कोई मुसलमान, एक मेरा बड़ा मासूम सवाल है,
और बड़ा कड़सीला सवाल, अगर कोई मुसलमान है तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार की तारीफ नहीं करे, नहीं तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। एक मिनट भाई, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो उन 20 राज्यों में किसी की तारीफ नहीं करे आपके मुताबिक जहां भाजपा या भाजपा के सहयोगियों की सरकार है और हुकूमत हिंदुस्तान की ओर तो गूगल पे भी ना देखे, नहीं तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, बाकी छांगड़ू बन के कबड्डी खेले, हम सब साथ हैं। ऐसा चाहते हो? क्या गलत कह रहे? मान लो मुफ्ती साहब है, उत्तराखंड सरकार की तारीफ करना गुनाह है क्या? गैर इस्लामिक है क्या? या उसी दिन तारीफ करें जब आप मुसलमान चीफ मिनिस्टर हो? यार क्या चाहते हो? जनता से चुनी हुई सरकार है, उसकी तारीफ क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? अब अमिताभ जी मैं जवाब दे तो योगी आदित्यनाथ की सरकार की तारीफ क्यों नहीं हो सकती? उनका अपना निजी विचार हो सकता है। धामी की सरकार की तारीफ क्यों नहीं हो सकती? मुसलमान क्यों तारीफ नहीं कर सकता? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। क्या तरीका है? हम सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं, सरकार की तारीफ भी कर सकते हैं। काम अच्छा लगेगा तारीफ करेंगे, काम खराब लगेगा उसका उसमें हिंदू मुसलमान क्या मतलब है? बोले ना, आप तभी बिहार की सरकार की तारीफ करोगे जब लालू यादव मुख्यमंत्री हो, वो चारा घोटाला हो जाए उसकी चिंता नहीं, लेकिन आप तारीफ करेंगे चरारे शरीफ और फुरफुरा शरीफ सब तभी करेंगे जब ममता जी होंगी बंगाल में। हाँ अमिताभ जी आपने बिल्कुल सही कहा। नेपाल के जिस तरीके से भारत के सटीक है, उत्तर प्रदेश के सटीक है नेपाल बॉर्डर, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नेपाल से ही सीमा अदर जो आई थी भारत के अंदर, वो भी एक गंभीर मुद्दा था, लेकिन अभी तक उसको पाकिस्तान क्यों नहीं भेजा गया, ये भी सोचने वाली बात है। ठीक है, लेकिन ये ठीक है नाजिम भाई, ये भी बात ठीक है, लेकिन ये भी बात ठीक है कि पीएफआई के ऑफिस पर जब एनआईए ने रेड की तो उनके यहाँ जो लिटरेचर मिला, उस लिटरेचर में ये पूरी क्रोनोलॉजी दी गई थी कि 2047 तक हम भारत को इस्लामिक स्टेट में कैसे बदलेंगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, ये सब उसमें दर्ज है। ये कोई कपोल कल्पित कहानी रावत जी की नहीं है। पीएफआई के डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ दर्ज है। पीएफआई के खिलाफ मुकदमा हुआ, सरकार ने कोर्ट में रखा है वो डॉक्यूमेंट कि छांगुर जैसे लोगों की क्या उपयोगिता होगी, फला स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, 3, 4, 5 और अंत में 2047 भारत में मेजॉरिटी में मुसलमान, भारत इस्लामिक राष्ट्र हो गया। बुलबुले खाओ। धर्मेंद्र जी, आपकी पार्टी के ऊपर इस बात का आक्षेप रहा है कि बलरामपुर और उसके आसपास बाबा ने जो ये अपना फैलाया नेटवर्क, उसमें आपकी पार्टी के स्थानीय लोगों का समर्थन उसको हासिल हुआ, इसलिए बाबा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर पाया। अच्छा, ये बात तो जनता भी जानती है और जनता भी मानती है कि चाहे नेता कुछ कहें, गंगा में खड़े हो जाएं, फिर भी जनता अपनी इस धारणा पर खड़ी रहती है पुख्ता तौर पर कि इस देश में, मैं सारे नेताओं के लिए कह रहा हूं, इस देश में किसी पार्टी को छोड़ नहीं रहा हूं धर्मेंद्र भाई, इस देश में कोई भी गलत काम नेता के संरक्षण के बिना नहीं हो सकता। इसके बाद दूसरी बात आप शुरू करेंगे, जितने भी काम हो रहे हैं सबकी जानकारी नेता को है क्या? जब तक राजी है तब तक काम चल रहा है, जिस दिन नेता की निगाह टेढ़ी होती है उस दिन देर हो जाता है सब। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आते देखिए, धर्मांतरण का जो मुद्दा है, धर्मांतरण से ज्यादा भ्रष्टाचार और सत्ता के संरक्षण का मुद्दा है। आखिर ये होता कैसे रहा? अगर वहां 100 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ आया, ये तो बहुत गंभीर सवाल है कि गृह मंत्रालय पर भी सवाल है, एटीएस पर भी सवाल है, जो तमाम ये प्रवर्तन एजेंसीज है जिनकी जिम्मेदारी है मॉनिटरिंग करना, उन पर भी सवाल। दूसरी बात, जो बुलडोजर से गिराया गया, सबने देखा पूरे प्रदेश ने, वो बिल्डिंग आपको कितनी पुरानी लग रही थी, वो इन्हीं 8 सालों के अंदर की बनी हुई है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे, देख। एक तो धर्मेंद्र जी ने कहा कि बहुत 2-4-5 साल पुराना होना पड़ता है तब मिलता है, ये नियम कायदा एनजीओ पर लागू है धर्मेंद्र जी। मैं तो प्रैक्टिकल बात करता हूं, आप लोग तो प्रोसीजर में फंसते हो किताब में, मैं तो प्रैक्टिकल जानता हूं। जब देने वाले राज्य बेचैन है देने के लिए, बोले आज मैंने 4 लोगों को कन्वर्ट करा दिया, बोले लो $2000 और लो, ये कोई एनजीओ थोड़ी चला रहे थे। एक विषय। दूसरा विषय, हाजी नाजिम को मैंने सुना, धर्मेंद्र भाई को सुना, सारी बातें कही कि ये भी गलत, ये भी गलत, इनकी भी गलती, उनकी भी गलती, रामलाल भी गलत, श्यामलाल भी गलत, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि छांगुर बाबा के 10 डंडे मारो। क्या समस्या यहीं पर है? सारी कहानी कह देंगे लेकिन अपनी बात ना यहां से शुरू करेंगे कि छांगुर बाबा जैसे लोगों को लटकाओ लैंप पोस्ट में, खंबे पर,
और ना यहाँ से समाप्त करेंगे। अमिताभ जी धर्मेंद्र बीच में बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, लड़की कौन से रंग की जीन्स पहनेगी नहीं पहनेगी, गालों में पाउडर लगाएगी कि नहीं, सुर्खी लगाएगी कि नहीं, इस पर तो फतवा दे रहे हैं कि माम वाला पान खा खा के। लेकिन अभी तक इतना बवाल हो गया, एक फतवा आया क्या? जो लोग इस्लाम के बड़े चेहरे हैं हिंदुस्तान में या दुनिया में, किसी ने झांगुर पर बोला कुछ? देवबंद एक बड़ा इदारा है, देवबंद ने कुछ बोला? बरेलवियों ने कुछ बोला? नहीं। मक्का मदीना से कोई बात आई? नहीं। फिरंगी महली साहब बोले? नहीं। हाजी नाजिम साहब भी नहीं बोल रहे। क्या इस बात में भी पर्देदारी होगी कि कौन दोषी? बोले भारत सरकार दोषी, उत्तर प्रदेश सरकार दोषी, नगर पालिका दोषी, ग्राम पंचायत दोषी, ग्राम प्रधान दोषी है। छांगुर बोले, छांगुर पर नहीं बोलेंगे। बाकी सब दोषी हैं जितने भी लोग हैं भारत में, छांगुर पर नहीं बोलेंगे। आप क्या कर रहे थे? हिंदू लड़कियों को पकड़ पकड़ के लाओ, फुसला कर, कलावा में छलावा करके, फिर इसमें तहखाने में बंद करो। एक एक तहखाने में 50-50 लड़की लोबान के धुएं में बैठी हैं, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है, गाय का मांस उनके मुंह में जबरन डाला जा रहा है, मारपीट के कलमा पढ़ाया जा रहा है। ये करेंगे? और सबसे शर्मनाक बात यह है कि एक भी बड़े मुस्लिम धर्माचार्य ने इनको इस्लाम से खारिज नहीं किया। एक भी बड़े धर्माचार्य ने नहीं कहा कि छांगुर को इस्लाम से खारिज करते हैं, जिनके पास ये हैसियत है खारिज करने की, एक भी नहीं बोला। क्या देवबंद को नहीं बोलना चाहिए था? बरेलवी को नहीं बोलना चाहिए था? अरशद मदनी साहब को नहीं बोलना चाहिए था? जितने मुकदमे सारे हाई सुप्रीम कोर्ट में सारे वकील मिलकर नहीं करते, उससे ज्यादा तो अकेले अरशद मदनी करते मुकदमे, इतना एक्टिव रहते। उन्हें कोई दो लाइन भी बोली इस झांगुर पर? नहीं। क्यों? यही से मामला साफ हो जाता है। नरेंद्र मोदी दोषी, योगी आदित्यनाथ दोषी, फलाने दोषी, धामी दोषी, सब बता दिया आपने। कब ये नहीं कह दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी दोषी? लेकिन छांगुर पर मौन। धर्मेंद्र जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? प्रश्न ये कि बीजेपी ने कहा कि मायावती की सरकार के अंतिम साल में ये छांगुर कुर्ता पहन लिया खादी का, पंचायत में आ गया। पंचायती पहले से था, फिर पंचायत में चुन के भी आ गया, ठीक। और अखिलेश जी की सरकार आई तो फिर इसके जलवे में 4 चांद लग गए। उस 5 साल में ये 30-40 बार विदेश गया और सारा टांका उसने वहीं भिड़ा लिया। दिन दूनी रात चौगनी, दूधो नहाओ पूतो फलो, हो गया काम। ये भाजपा वाले कह रहे हैं। नहीं, अमिताभ जी अपनी नाकामी छुपाने के लिए मैं तो कहूंगा कि लगता है दिमाग का जो वह खाली हो गया है। भाई समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या बन गया था वो? ये भी बता देना। पंचायत का चुनाव तो जनता जिताती है, गांव का उसके प्रदेश का निवासी, या तो ये बता दे। अरे भाई सुनो पहले जी, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। आप तुम्हारे पास कोई तथ्य नहीं अपनी सरकार में पल्लित पुष्पित कराए हो। तुम्हारा एडीएम, तुम्हारे अफसर उसके यहाँ बैठ करके जो है बिरयानी खाते थे। अब वो खुलवाओ मत। 40 से अधिक संस्थाएं बरामद हुई है, 40 से अधिक संस्थाएं। अमिताभ जी, मैं इनका चैलेंज देता हूँ, उन संस्थाओं खातों का नाम सार्वजनिक करे अगर इनमें दम है तो। जिन संस्थाओं ने पैसा लिया है, छोड़ो, सुन लो जवाब दोगे, सुन लोगे तब जवाब दोगे। बड़े बड़े लोग चले गए, लेकिन तुम लोगों की आत्मा। मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, कृष्णमोहन जी को भी और धर्मेंद्र सिंह जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। बड़ी विचित्र ये सच्चाई है कि ये जो छांगुर था ये अतीक का भी शागिर्द था। क्या? अतीक का भी पजामा धो के प्रेस करके उनको पहनाता था। और जब अतीक चुनाव लड़े तो ये सबसे आगे था मैनेजर की भूमिका में। छांगुर झोला लेके चलता था। अमिताभ भाई नहीं स्वीकार करेंगे इस बात को धर्मेंद्र जी। अब ठीक, अब अतीक तो पॉलिटिकल आदमी था, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। वो अतीक वो है, छोटा आदमी तो था नहीं। धर्मेंद्र जी ने कहा अतीक पे काहे को अटके हो? अरे अतीक ऐसा कौतुक कर गया, कैसे उसको स्मृति से आदमी उतार दे। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को मंच पर अपने कुत्ते की टांग पकड़ा दे और कोई फोटो खिंचाओ, इसके साथ हाथ मिलाओ। क्या कोई कर सकता है माइकल लाल? अगर कर सकता हो तो बताओ, किसी में इतना साहस हो कि उत्तर प्रदेश के वो चीफ मिनिस्टर के हाथ में अपने कुत्ते की टांग दे दे? नहीं दे सकता कोई। लेकिन अतीक ने दिया मूंछें अटते हुए। उसका चेला था ये छांगुर, तो सोच लो कितना बवाली होगा। जैसा गुरु वैसा चेला, नरक में दोनों ठेलम ठेला।
पुरानी कहावत रावत जी जानते हैं, कपटी गुरु और कैसा चेला नरक में देखो ठेलम ठेला। आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर से जाइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और मजेदार और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।